तो दोस्तों हम लोगों को ना बचपन से ही कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करा गया है कि अ, बड़े लोगों की हर बात माननी चाहिए और बड़े लोग हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़े बूढ़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि उनके पास लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमसे। और एक बार को हम गलत हो सकते हैं लेकिन वो लोग गलत नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ जी हुई है। अगर हम 18 साल के हैं और वो सामने वाला 60 साल का है तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है लाइफ को, तो वो सही बताएगा जो बताएगा और हमें उसकी बात माननी चाहिए। बचपन से ही ये चीज़ें दिमाग में डाली गई हैं। और एक और चीज़ कि अ, जैसे कोई 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं हमारे घर में, सॉरी, तो हमसे कहा अगर हम अपना कोई सजेशन देंगे उनको तो हम लोगों को बीच में टोक दिया रहेगा कि तुमसे पूछा किसी ने? बड़े लोगों के बीच में बोलते नहीं हैं, छोटे नहीं बोलते बड़े लोगों के बीच में। इस तरीके से हमारे दिमाग को बचपन से ही ट्रेन करा गया है कि जितनी ज़्यादा जिसकी एज होगी, उतनी ही ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी और उतना ही ज़्यादा उसको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा-सा गलत लगती है। अब ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। मैं आप लोगों के ओपिनियन को कुछ ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन बस अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और जहाँ तक आप उससे रिलेट भी कर पाओगे। तो अब बात रही कि हम ऐज देख कर के किसी भी बंदे को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐज देख कर के किसी को भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसकी बात सुनते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। तो क्या ये करना सही है? मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसा करना सही नहीं है। हमें ऐज देख कर के किसी को भी ऐसे नहीं करने लगना चाहिए लाइक इनकी ऐज ज़्यादा है, ये बूढ़े हैं, तो इनको एकदम वेल ट्रीट करना है। हाँ, ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो, आप अगर हर किसी से ही ऐसे बोलते रहते हो तो उसको बोला जाएगा कि आप बदतमीज़ हो। लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर किसी 18 साल के बच्चे से जैसे बात करूँगा, 18 साल के बंदे से जिस तरीके से बात करूँगा, मैं 60 साल के बंदे से भी उसी तरीके से बात करूँगा। अगर मैं उन उन दोनों को नहीं जानता हूँ तो कन्वर्सेशन जो स्टार्ट करेगा उसी तरीके से उसी टोन में स्टार्ट करूँगा जिस तरीके से वो टोन में स्टार्ट करेंगे। अगर एग्रेसिव होकर के आएँगे तो मैं भी एग्रेसिव होकर के ही जाऊँगा। अगर अच्छे से आएँगे, पोलाइटली आएँगे तो मैं भी पोलाइटली बात करूँगा। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैं मैं और मेरी मम्मी एक बार कहीं पे गए थे। कोई हॉस्पिटल में एडमिट था हमारा फैमिली मेंबर, तो वहाँ पे गए थे। तो रात को मम्मी ने वहीं स्टे किया और मैं वापस आ गया। तो रात को वहाँ पे कोई खाने का वो नहीं था कि खाना कहाँ पे खाया जाएगा, खाने का कोई मतलब वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके लिए थी और जो बाकी लोग हैं उनको बाहर खाना होता था, जो रुक रहा है साथ में। तो मम्मी ने कुछ हल्का खाने का सोचा, मम्मी ने कहा कि झालमुड़ी बना लेते हैं। तो वो एक जनरल स्टोर पे गईं नमकीन खरीदने के लिए। तो वहाँ पे जब नमकीन खरीदने के लिए गईं, उनके पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने 500 का नोट निकाला और कुछ 30-40 रुपए का सामान लिया और उन अंकल को, बूढ़े अंकल थे, होगी एज 70-75 ऐसी कोई एज होगी, तो उनको पैसे दिए और उनको वो उनसे कुछ सामान लिया 30-40 रुपए का। अब उन अंकल ने वो पैसे लिए और अपने गले से 10-10, 20-20 के खुले नोट दे दिए मम्मी को। इतने सारे, बहुत सारे, मतलब 500 के खुले 30 रुपए खर्च हुए तो बहुत सारे नोट उन्होंने पकड़ा दिए। अब मम्मी काउंट करने लग गई काउंटर पे ही। तो उस बंदे ने बोला कि वो बूढ़े अंकल ने बोला कि आप काउंटर से नीचे उतर के काउंट कर लो, यहाँ पे ग्राहक आ जा रहे हैं इसलिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है, नीचे उतर के काउंट करे। अब उसमें पूरे 100 रुपए कम। अब मम्मी ऊपर गई, मम्मी काउंटर पे वापस। अब मम्मी ने कहा कि अंकल इसमें 100 रुपए कम है। और मम्मी ने पहले बड़ा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया था उनको, अंकल जी, है ना, नमस्ते वगैरह करके, इस तरीके से। जानती भी नहीं थी उस बंदे को और अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से ट्रीट किया था उसको, बुड्ढे को। तो वो बुड्ढा बोला वहाँ पे कि अब काउंटर छोड़ने के बाद मेरी गारंटी नहीं है। एक तो खुले खुले नोट दिए उसने ताकि गिनने में टाइम लगे, और जैसे ही काउंटर छोड़ा वैसे ही नीचे जाते ही बोल दिया कि काउंटर से उतरने के बाद अब मेरी गारंटी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो आपको पूरे दिए थे पैसे। अब मम्मी को भाई समझ नहीं आया कि क्या करें। अब उन्होंने कहा दोबारा काउंट कर दो, तो मम्मी ने दोबारा काउंट करे। उन्होंने कहा अंकल जी इसमें पैसे कम हैं 100 रुपए। वो अंकल मानने को राजी नहीं हो रहे। अरे आपने कहीं डाल लिए होंगे, आपने कहीं गिरा दिए होंगे, मेरे पास नहीं है, मैंने तो आपको पूरे दिए थे, काउंटर छोड़ने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके से वो बंदा माना नहीं कि हाँ मैंने 100 रुपए कम दिए होंगे। एक बार को बंदा
अगर गलती से उससे 100 रुपए कम आए होंगे तो वो सोच लेगा कि ठीक है चेक कर लेता हूँ एक बार। उसका ऐसा था कि वो उसने चेक ही नहीं किया। उसने सीधा जवाब था कि नहीं मैंने तो पूरे दिए हैं गिन करके, उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। तो इसका मतलब है कि उसने जानबूझ के 100 रुपए कम दिए थे। अब मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी ने फिर भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं करा। मैं होता तो मैं तो वो तो पुलिस वगैरह बुला लेता, मैं तो कुछ तो करता उसके साथ। एक तो तुमने पैसे ले लिए, ऊपर से तुम जो है ना बदतमीज़ी से बात कर रहे हो। तो फिर उसको पैसे, मम्मी ने उससे तो पैसे लिए थे, उन्हें तो रख लिया, लेकिन वो जो सामान लिया था ना उससे, उसी के मुँह पे फेंक करके दुकान पे बोल दिया कि तेरे दुकान का सामान भी खाएँगे ना, तो भी अपच हो जाएगी भई तू रख ले। अब मम्मी नीचे उतरी, तो पता चला कि वो बुड्ढा ऐसा ही था। वो कई लोगों के साथ ऐसे ही करता है, जो भी नए लोग आते हैं ना, तो उनके साथ ऐसे ही करता है कि उनको कभी पैसे कम दे देगा, कभी कोई चीज़ एक्सपायर्ड पकड़ा देगा। उसका नेचर था उस आदमी का ऐसा। अब उसको ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है, इस एज में लोग मोह-माया छोड़ने के चक्कर में होते हैं, और वो आदमी ऐसे काम कर रहा था। तो बस मेरे को, मैंने पूछा कि मम्मी से अगले दिन कि कौन सी दुकान थी बताओ भाई मेरे को। मम्मी ने बताया नहीं मेरे को कि पता नहीं मैं क्या बोलूँगा जा कर के सोच के। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, मेरे को बता देते तो मैं कुछ तो करता ही उधर पे जा कर के, या तो फिर मैं कोई कंप्लेंट कर देता। लेकिन वो तो चलो छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं। ऐसे एक, ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, ऐसे मैंने बचपन से बहुत इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे ऐसे-ऐसे बूढ़े लोग देखे हैं मैंने, जो रिस्पेक्ट के, रत्ती भर रिस्पेक्ट के भी काबिल नहीं है। तो मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ कि बूढ़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, अपने से बड़े लोगों की बात भी सुननी चाहिए, और जो भी वो कहते हैं सब गलत कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करो, लेकिन उस तरीके से जितनी आप एक अपने से छोटे व्यक्ति की भी रिस्पेक्ट करोगे। आप उनको, हाँ जी, भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट चलता है कि थोड़ा बहुत आप ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन आप एज देख कर के बंदे को रिस्पेक्ट मत करो। आप देखो कि वो बंदा आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, उस बंदे का नेचर कैसा है, और वो जो आप रिस्पेक्ट उसको दे रहे हो, वो उस रिस्पेक्ट के काबिल भी है। अ, आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि आज जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो बसेस में चढ़ते हैं, ट्रेन्स में चढ़ते हैं, और जा कर के सॉरी, ऐसे भी लोग होते हैं जो बसेस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में चढ़ते हैं, और चढ़ कर के लड़कियों को छेड़ते हैं, सीटी वगैरह मारते हैं, इधर-उधर टच करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, चोर डकैत होते हैं। तो एक दिन उनके भी बाल सफ़ेद हो जाने हैं, वो सब भी बूढ़े हो जाएँगे, उनकी भी उम्र हो जाएगी 60-65। तो क्या वो एज बढ़ने से अच्छे हो जाएँगे? कि उनकी एज बढ़ी है तो वो अब अच्छे हो गए, अब उनको हम रिस्पेक्ट देना चालू कर दें और उनको अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दें, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हर बूढ़ा इंसान रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होता है। आपको छोटे से छोटे बंदे मिल जाएँगे मैच्योर, और बड़े से बड़ा बंदा मिल जाएगा इमैच्योर, गाली-गलौज करने वाला। मैंने खुद ऐसे काफ़ी बंदे देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं किसी को एज के बेस पे जज करके उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। कोई बूढ़े अंकल आएँगे, कोई अच्छे से बात करेगा मेरे से, अगर कोई, वो चाहे बूढ़ा अंकल हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, जिस तरीके से मेरे से बात करेगा, मैं भी उससे उसी तरीके से बात करूँगा। आपको इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि जो भी बूढ़े लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, वो सही होगा। उनको आप डिसएग्री नहीं कर सकते उनकी बात से। आप उनकी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, आपको भगवान ने अपना दिमाग दिया है। सब पहली बार ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई भी कुछ सीख कर के नहीं आया ऊपर से, ठीक है? सबने सब कुछ यहीं सीखा है। तो जो भी आपको ऐसा बोले ना अगली बार से कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाँ, करनी चाहिए, लेकिन अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बंदा रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, उसको रिस्पेक्ट मत दो, उसको रत्ती भर भी रिस्पेक्ट मत दो। मेरा ओपिनियन है ये, पर्सनल ओपिनियन, आप ऑफेंड मत हो जाना इस बात से। अगेन फिर से बता देता हूँ एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ो और उसको जो है ना मारपीट स्टार्ट कर दो उसके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा रिस्पेक्ट के काबिल है उसको रिस्पेक्ट दो, जो बंदा रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है उसको रिस्पेक्ट मत दो। अपने हाथ खड़े कर लो, जयराम जी की कर दो उनसे। हाँ, तो कई बार
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि एज इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट या फिर इंटेलिजेंस। कि जितना कि आप देख रहे हो बंदे के बाल सफ़ेद हैं, उसकी एज ज़्यादा है, तो हम उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और आप ये भी मत समझना कि अगर कोई बड़ा है आप उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकते हो। आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हो, बीच में कुछ भी कर सकते हो। सो बचपन से जो आपके दिमाग में थॉट डाला गया है, जो पूरा मैनिपुलेशन किया गया है, उस चीज़ को निकाल फेंको कि एज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट या इंटेलिजेंस। नो, इट इज़ नॉट। आप किसी बंदे को रिस्पेक्ट करोगे और उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहा है आप उसी तरीके से उसको ट्रीट करोगे। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि कोई जो है ना आपसे जो है ना आकर के कोई खूंसट बुड्ढा आपने देखा होगा ना, खूंसट बुड्ढे, उस टाइप के बंदों को आप रिस्पेक्ट दोगे? मैं तो नहीं दूंगा। स्पेशली कई ऐसे बंदे देखे हैं मैंने, ऐसे कोई लड़ाई भी नहीं करने लग जानी है उनसे, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देनी है जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं। जिस तरीके से वो डिज़र्व करते हैं जो चीज़, वो उनको प्रोवाइड कर दो, बस बात खत्म। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था, किसी को भी हर्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, और जस्ट अपनी एक स्टोरी शेयर करनी थी तो वो स्टोरी शेयर कर दी। ऐसी कई स्टोरियाँ देखी हैं मैंने, कई ऐसे बूढ़े लोग भी देखे हैं मैंने, अभी भी मैंने बूढ़े लोग ऐसे देखे हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं चलते हुए। लाइक 50, 55, 60 उम्र हो रही होती है और तब भी बस में, इनकी बसों में, ट्रेनों में वही हरकतें रहती हैं। तो इस बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकते हैं हम, और अपनी धारणाओं को चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।